मिट्टी की हिफाजत के लिए सीने पर गोली खाने वाले अमर सपूतों को आज पूरा देश नमन कर रहा है। आज ही के दिन 1999 में भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और शौर्य के दम पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को धूल चटाकर अजय तिरंगा फहराया था। कैप्टन विक्रम बत्रा से लेकर कैप्टन मनोज पांडे जैसे मां भारती के लालू ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये अमर जीत दिलाई। आज इस विजय दिवस को 27 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन वीरों की गाथाएं आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे, करगिल विजय दिवस के मौके पर अमर शहीदों को नमन किया। ये तस्वीरें आपके सामने। तो करगिल विजय के 27 साल पूरे हो गए हैं। अमर शहीदों को नमन करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे। इस वक्त जिस स्थान पर हम खड़े हैं वो करगिल वॉर मेमोरियल है जो द्रास में बनाया गया है। ये स्थान केवल एक वॉर मेमोरियल ही नहीं बल्कि भारत के वीर जवानों की गौरव गाथा सुनाता है। वो वीर जवान जिन्होंने 1999 में जब करगिल युद्ध हुआ था देश पर अपनी जान निछावर करके इस कारगिल की, लद्दाख की और द्रास की चोटियों की सुरक्षा की थी। पीछे इस कारगिल वॉर मेमोरियल के इरफान आपको दिखाया गया। ये चोटियाँ जो अभी बादलों में ढकी हुई हैं, ये सब वो चोटियाँ हैं जिसमें टाइगर हिल है, टोलोलिंग है। ये रिज जो है पाकिस्तान के घुसपैठियों ने इस पर कब्ज़ा किया था और फिर भारतीय सेना का पराक्रम और जोश वलवला और उनको जो है 2 महीने लगभग जो युद्ध चला उसके बाद उन्हें वापस धकेल दिया। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर है। ग्रेटर नोएडा से भी बड़ी खबर, जहां गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। 6 साल का बच्चा बताया जा रहा है जिसकी मौत हुई है। प्राधिकरण की लापरवाही से मौत हुई। प्राधिकरण ने गड्ढा खोदा था और वो वैसे ही खुला छोड़ दिया था। प्राधिकरण की गंभीर लापरवाही है। नॉलेज पार्क इलाके का मामला है। 2 कर्मचारियों को बर्खास्त तो किया गया, लेकिन जिम्मेदारी अधिकारी कब लेना सीखेंगे। एक 6 साल के मासूम की जान इस वजह से चली गई क्योंकि प्राधिकरण नाकारा है। प्राधिकरण ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और हैरानी वाली बात है कि इस तरह की खबरें पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में इस बार 6 साल के बच्चे की जान चली गई है। दर्दनाक मौत एक गड्ढे में डूबने से हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा जुड़ रहे हैं। राहुल, बेहद दुखद, बेहद दर्दनाक खबर, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, आपने एक बात तो जरूर कहा कि नाकारा प्राधिकरण है और नाकारा प्राधिकरण की वजह से 6 साल के मासूम की यहाँ पर मौत हो जाती है। मैं पहले अभी जो कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज करवाई है अथॉरिटी ने और 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें कि 2 प्राधिकरण के कर्मचारी हैं और एक उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके ऊपर कार्रवाई की गई। लेकिन यहाँ पर आपको एरिया को दिखा देना चाहता हूँ। अब जाकर के यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पर पूरा का पूरा बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया खुला हुआ था। प्राधिकरण कह रहा है कि यहाँ पर इन लोगों ने अनुमति दी ही नहीं थी, यहाँ बनने के लिए अनुमति नहीं दी थी। तो आखिर में जो इनके कर्मचारी थे उनको क्या जानकारी जब थी तो इन्होंने यहाँ पे कॉर्डन जब होने भी लगा, यहाँ पर कार्य होने भी लगा, तो आखिर में इसके कॉर्डन क्यों नहीं किया गया, यहाँ पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई। ये सवाल, बड़ा एक सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर में प्राधिकरण करता क्या है। और प्राधिकरण अब यहाँ पर छोटे कर्मचारी जो हैं उनके ऊपर तो यहाँ पर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन बड़े कार्रवाई जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कब कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, बड़े अधिकारियों के ऊपर कब होगी। यहाँ चश्मदीद थे, क्योंकि चश्मदीद से बात करना, क्योंकि यही रेस्क्यू करने के लिए आए थे। ये बताइए, क्या आप लोगों ने देखा था और इस समय क्या ये बैरिकेडिंग वगैरह लगी हुई थी क्या? उस टाइम पे कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल एक खुला था। हाँ, एक पत्थर भी नहीं रखा हुआ था यहाँ पे। कुछ खतरे का, कुछ एक लाल झंडा, कुछ एक मैसेज, कुछ भी नहीं था। ये तो सोसाइटी के अंदर का एरिया है। ये तो बिल्कुल अंदर का एरिया है। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे विकेट वगैरह आपने देखी होगी, सब आपको दिखाया है। तो मतलब ये तो सेफ रहता था हमेशा, हमें तो पता भी नहीं। चलिए राहुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।